हेलो, मेरा नाम प्रांजल और आज मैं आपके सामने एक नया क्वेश्चन इंटरेस्टिंग सा एक क्वेश्चन लेके आया हूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत लोग पूछते हैं इसके बारे में कि भैया ट्रांसफार्मर एक्चुअली किसको ट्रांसफॉर्म करता है, वोल्टेज को कि करंट को। ठीक है, तो इस क्वेश्चन पे हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इस पार्ट में। अगर बात करी जाए ट्रांसफार्मर के ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की और इन सब की, तो हमने सुना होगा आपने V2/V1 इक्वल टू होता है N2/N1 और ये इक्वल टू होता है I1/I2। ठीक है, तो देखो इसके अंदर भी I1/I2 आया, यानी कि ट्रांसफार्मर वोल्टेज को भी चेंज कर रहा है और करंट को भी। अगर हम बात करें स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की, स्टेप डाउन, तो ये स्टेप डाउन क्या करता है, ये वोल्टेज को डाउन कर देगा और करंट को यानी कि I2 को राइज कर देगा और V2 को डाउन कर देगा। तो भैया एक्चुअल में पहले किसे कर रहा है, यानी कि ट्रांसफार्मर कर क्या रहा है, वोल्टेज को कर रहा है कि करंट को। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है और आप लोग इसका गलत आंसर लगा देते हो। आप वोल्टेज और करंट दोनों पे टिक कर दोगे जबकि ये आंसर गलत है। ठीक है, तो ये क्यों गलत है इसको देखते हैं। तो ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर, ठीक है, ये क्या करता है, ये एक्चुअल में ट्रांसफॉर्म करता है किसे, वोल्टेज को, मेनली वोल्टेज को, यानी कि ये वोल्टेज में चेंज लाता है। यानी कि ये वाला जो इक्वेशन है कि E2/E1 इक्वल टू N2/N1, यही तुम्हारी मेन इक्वेशन है। ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा फैराडे की इक्वेशन, जब आपने फैराडे की, मैंने इंडक्शन लॉ भी बताया था, वहां भी उन्होंने दे रखा था कि जब भी d∅dt होगा, यानी कि फ्लक्स में चेंज होगा समय के साथ n नंबर ऑफ टर्न्स की कॉइल में, तो वहां पे EMF आएगा। वहां पे उन्होंने करंट की कोई बात नहीं करी थी, क्योंकि करंट जो है उसके लिए सर्किट क्लोज होना जरूरी है, लेकिन वोल्टेज के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सर्किट का क्लोज होने से कोई मतलब नहीं है। यानी कि अगर आपने ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी क्लोज नहीं करी है तो क्या करंट आएगा, तो भाई जी नहीं, करंट नहीं आएगा, यानी कि I2 इक्वल टू 0 हो जाएगा उस केस में। और ऐसे केस में I1 की भी वैल्यू लगभग लगभग 0 ही होती है। इसको, ये अलग टॉपिक है, नो लोड करंट का एक कॉन्सेप्ट है जो अलग चीज़ है। ठीक है, तो बेसिकली खास बात क्या है, यानी कि जो मेन चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब भी हम लोग बात करते हैं इसकी ट्रांसफॉर्मेशन की, तो हम लोग हमेशा बात करते हैं वोल्टेज की। तो फैराडे ने भी जो EMF इंडक्शन का जो लॉ दिया था, उसमें उन्होंने वोल्टेज की बात की थी। वोल्टेज पहले आता है, देन उसके बाद जब आप वोल्टेज अप्लाई करते हो, यानी कि अगर आपके पास कोई सर्किट है तो सबसे पहले आप इस पर एक बैटरी लगाओगे, वोल्टेज दोगे V। उसके बाद जब आप उस पर लोड लगाओगे तब उसके अंदर एक IG करंट फ्लो करेगा, I सर्टेन। तो इसी तरीके से उन्होंने कहा कि जो ट्रांसफार्मर होता है उसके अंदर जब हम लोग यहाँ पे इस तरीके से प्राइमरी में और ये सेकेंडरी है, तो जब आप यहाँ पे V1 देते हो, I1 करंट जाता है और यहाँ पे E1 आता है, तो यहाँ पे E2 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अगर बात की जाए ट्रांसफार्मर की, तो ट्रांसफार्मर किसे चेंज करता है, तो ट्रांसफॉर्म करता है वोल्टेज को। ठीक है, तो भाई करंट क्यों चेंज हो जा रहा है, तो करंट जो है वो क्या है, बाई प्रोडक्ट है, बाई प्रोडक्ट, यानी कि मेन प्रोडक्ट नहीं है। करंट जो है वो वोल्टेज की वजह से हो रहा है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर मान लेते हैं आप लोग आज अगर आप कोई काम करते हो और आपको उसको रुपए मिल जाते हैं, ठीक है, तो जो रुपए हैं वो बाई प्रोडक्ट हैं। मतलब काम जो है ना वो तुम्हें रुपए ला के दे रहा है, अगर आप काम नहीं करोगे तो रुपए नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई 1,000 रुपये दे रहा है काम करने के, तो जब आप काम करोगे तभी वो रुपए कमा सकते हो, आप रुपए कमा के काम नहीं कर सकते। समझ में आ रही, तो पहले आपको काम करना पड़ेगा। तो वही चीज़ है, तो पहले आपको पोटेंशियल डेवलप करना पड़ेगा, यानी कि जो चेंज होगा वो वोल्टेज में होगा। करंट इज अ बाई प्रोडक्ट। ठीक, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो बाई प्रोडक्ट कैसे है, तो देखो भाई, हमने बताया था ट्रांसफार्मर के लेक्चर्स में कि जब भी आप ट्रांसफार्मर में जो पावर देते हो, यानी कि जो एपरेंट पावर दे रहे हो, यानी कि V और I जो यहाँ दे रहे हो वही सेम V और I तुम्हें यहाँ पे मिलेंगे, यानी कि इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट मिलेगा। ठीक, V1 I1 का जो प्रोडक्ट है V2 I2 के फॉर्म में कांस्टेंट मिलेगा। और मैंने बताया था पावर सेम है, तो V1 I1 इक्वल टू V2 I2 होगा। अगर ऐसा है तो V2/V1 इक्वल टू हो जाएगा I1/I2, यही तो होगा। तो देखो वोल्टेज जो है वो इस रेशियो में, क्योंकि पावर सेम है, यानी कि जितनी पावर तुम एपरेंट पावर इनपुट दे रहे हो उतनी ही एपरेंट पावर तुम्हारी आउटपुट में मिलेगी, जितनी एपरेंट पावर इनपुट है उतनी एपरेंट पावर आउटपुट में। तो इसीलिए क्या होता है, क्योंकि ऐसा पावर बराबर है, तो ऐसे केस में इसीलिए आप जब ट्रांसफार्मर क्या करता है, केवल वोल्टेज को स्टेप अप कर देता है या स्टेप डाउन करता है। जब वो वोल्टेज को चेंज करता है तो करंट क्या होगी, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। क्लियर हो गया यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर ट्रांसफार्मर की एक साइकिल की बात करिए स्टेप बाय स्टेप, तो ट्रांसफार्मर क्या करता है, टर्न्स को चेंज करता है, टर्न्स को चेंज करता है, टर्न्स, और टर्न्स के चेंज होने से क्या होता है, वोल्टेज चेंज होता है। ठीक है, टर्न्स का मतलब N2/N1 का रेशियो, इसकी वजह से क्या होता है, वोल्टेज चेंज हो जाता है। वोल्टेज का मतलब V2/V1, और इसकी वजह से जो है वो करंट चेंज हो जाता है, करंट।
क्योंकि पावर कांस्टेंट है एपरेंट, तो करंट चेंज हो जाता है I1 बाई I2। समझ में आ रहा है? तो सबसे पहले अगर ट्रांसफार्मर में क्या आया होगा, सबसे पहले आया होगा ये, यानी टर्न्स का रेशियो चेंज हुआ होगा, उसकी वजह से वोल्टेज का रेशियो चेंज होगा और उसकी वजह से करंट का रेशियो चेंज होगा। समझ में आ रहा है? तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि पहले क्या होगा, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ पे? ठीक, तो ये जो करंट का जो रेशियो चेंज होता है ये ड्यू टू कांस्टेंट पावर के कॉन्सेप्ट के कारण होता है। अगर हम लोग पावर कांस्टेंट नहीं लेंगे तो हो सकता है करंट का रेशियो उस रेशियो में चेंज ना हो। ठीक, तो क्योंकि आपने जितनी अपरेंट पावर दी उतनी बाहर निकलेगी, तो जिस रेशियो में आप वोल्टेज को बढ़ाओगे उसी रेशियो में करंट जो होगा वो कम हो जाएगा। ठीक, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपके मन में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको कोई और अपना क्वेश्चन पूछना है जिसका आप चाहते हो कि मैं आंसर दूं, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन बता सकते हो। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। आपने अपना कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद।